देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछा गया, पहला प्रश्न है 51 नंबर से हम लोग शुरू कर रहे हैं। इसके पहले जो है प्रश्न संख्या 1 से लेके 50 तक वाला हम लोग अलग क्लास कर चुके हैं, उसको भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर आगे जितने भी प्रश्न होंगे सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। इसमें प्रश्न संख्या 51 में दिया गया कि खानवा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था। सीधा सा सवाल पूछा कि खानवा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था, इस सवाल को भी हम लोग देखेंगे। इसके पहले इससे रिलेटेड जितना भी प्रश्न उसको कवर कर लेते हैं। इस प्रश्न को पढ़ने के पहले आप लोगों को याद रखना है पानीपत का प्रथम युद्ध। और ये जो पानीपत का प्रथम युद्ध है, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था ये हुआ था 1526 में। और पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर और इब्राहिम इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करके भारत में एक नए वंश की शुरुआत किया था जिसका नाम है मुगल वंश। मुगल वंश। उसके बाद इसी बाबर ने खानवा का युद्ध लड़ा था। अगर आप लोगों से प्रश्न पूछा जाए खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध, ये खानवा का जो युद्ध हुआ था, ये खानवा का युद्ध लड़ा गया था राणा सांगा और बाबर के बीच। राणा सांगा और बाबर के बीच, बाबर के बीच। और इस युद्ध में राणा सांगा की हार हुई थी और बाबर इस युद्ध में भी जीता था। और ये खानवा का युद्ध हुआ कब था? 1527 में। खानवा का युद्ध किस वर्ष होता है? 1527 में होता है। राणा सांगा और बाबर के बीच में युद्ध हुआ था। उसके बाद जो होता है चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध याद रखिएगा, चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध जो हुआ था, ये चंदेरी का युद्ध हुआ था मेदिनी राय, मेदिनी राय और बाबर के बीच में, बाबर के बीच। और ये जो चंदेरी है ये युद्ध कब हुआ था? 1528 में हुआ था, इसको भी याद रखिएगा। और इस युद्ध में मेदिनी राय को बाबर ने पराजित कर दिया था, तो इसको भी याद रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पर जो हम लोग पढ़े पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। दूसरा खानवा का युद्ध जो कि राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ, और इस युद्ध में राणा सांगा को बाबर ने पराजित किया। खानवा का युद्ध हुआ कब? 1527 में। उसके बाद हम लोग देखें चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध कब होता है? 1528 में होता है, मेदिनी राय और बाबर के बीच में होता है। और इस युद्ध में मेदिनी राय ने बाबर को पराजित कर देता है, सॉरी बाबर इस युद्ध में मेदिनी राय पराजित होता है और बाबर इस युद्ध में जीतता है। इस तरह से ये हो गया आपका चंदेरी का युद्ध। अब हम लोग आते हैं प्रश्न पर। यहाँ पर जो प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, खानवा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? खानवा का युद्ध जो लड़ा गया था ये लड़ा गया था बाबर और राणा सांगा के बीच। और यहाँ पर देखिए बाबर और राणा सांगा ऑप्शन सी में है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हुमायूं नामा के लेखक कौन थे? हुमायूं नामा के जो लेखक थे वो थे गुलबदन बेगम। और यहाँ पर देखिए गुलबदन बेगम ऑप्शन बी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा गया है पानीपत का प्रथम लड़ाई के द्वारा भारत में किसके शासन की शुरुआत हुई? भारत में जो पानीपत का युद्ध हुआ, पानीपत का प्रथम युद्ध, इस युद्ध के बाद भारत में किसके शासन की शुरुआत हुई? पानीपत का प्रथम लड़ाई अभी हम लोग पढ़े थे, वैसे एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय इतिहास में पानीपत का 3 युद्ध हुआ है। सबसे पहला जो पानीपत का युद्ध होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी। और पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था ये हुआ था 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करके भारत में एक नए वंश की शुरुआत किया है जिसका नाम है मुगल वंश।
तो यहाँ से आपको सीधा प्रश्न पूछा जाएगा मुगल वंश के संस्थापक कौन है, तो हम लोग सीधा आंसर करेंगे मुगल वंश के संस्थापक हैं बाबर। बाबर ने किस युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर कर मुगल वंश की स्थापना किया, तो हम लोग आंसर करेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध। अब देखिए पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था, पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था और ये जो युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। अकबर और हेमू के बीच में हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध। कब? तो 1556 में। अब देख लीजिए पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध या तृतीय युद्ध। पानीपत का जो तीसरा युद्ध होता है, पानीपत का तीसरा युद्ध होता है 1761 में। कब? 1761 में। और पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच, अहमद शाह अब्दाली अब्दाली और मराठाओं के बीच में, मराठाओं के बीच में। ये मराठा आप लोग समझ लीजिएगा, मराठाओं के बीच में। और इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली की विजयी हुआ था और मराठाओं की हार हुआ था। इस तरह से भारतीय इतिहास में पानीपत का 3 युद्ध हुआ है। पहला पानीपत का युद्ध हुआ 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर भारत में एक नए वंश की शुरुआत किया जिसका नाम है मुगल वंश। पानीपत का दूसरा युद्ध जो होता है ये होता है 1556 में अकबर और हेमू के बीच में। और पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ ये 1761 में हुआ अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में। इस युद्ध में अहमद शाह की जीत होती है और मराठाओं की हार होती है। अब हम लोग आते हैं प्रश्न पर। यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या पूछा गया। प्रश्न पूछा गया था पानीपत की प्रथम लड़ाई के द्वारा भारत में किसके शासन की शुरुआत हुई। पानीपत के प्रथम लड़ाई के द्वारा भारत में जो शासन की शुरुआत हुई ये मुगल वंश की शुरुआत हुई। और यहाँ पर मुगल देखिए ऑप्शन ए में है तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्या, अगला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर 1540 में कन्नौज का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया। 1540 में कन्नौज का युद्ध किसके बीच लड़ा गया। आप ये जो कन्नौज है इसी का अन्य नाम है बिलग्राम का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध कहिए या फिर कन्नौज का युद्ध कहिए, दोनों एक ही है। बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध हुआ कब था? 1540 में हुआ था। और ये किसके किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था हुमायूं और शेरशाह के बीच, हुमायूं और शेरशाह के बीच में 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था। यहाँ पर देखिए हुमायूं और शेरशाह जो है ऑप्शन बी में है तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्या, अगला प्रश्न पूछा गया कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया। ग्रैंड ट्रंक रोड का जो निर्माण करवाया है वो करवाया है शेरशाह सूरी ने। और यहाँ पर देखिए शेरशाह सूरी जो है, शेरशाह जो है वो है ऑप्शन डी में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया? शेरशाह ने। और शेरशाह ऑप्शन डी में है तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 1556 से 1560 तक अकबर का संरक्षक कौन था। 1556 से 1560 तक अकबर का जो संरक्षक था वो था बैरम खान। और यहाँ पर बैरम खान देखिए ऑप्शन डी में है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जिन मनसबदारों को नगद भुगतान किया जाता था उसे कहा जाता था। जिन मनसबदारों को नगद भुगतान किया जाता था उसको नगदी कहा जाता था। और नगदी यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है अकबर ने दहसाला प्रणाली किसकी सहायता से शुरू की। अकबर ने दहसाला प्रणाली की जो शुरुआत किया था ये टोडरमल के सहयोग से। और यहाँ पर टोडरमल ऑप्शन सी में है तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित राजकुमारों में से कौन कला का महान संरक्षक था। निम्नलिखित राजकुमारों में से कौन कला का महान संरक्षक था। ये था दारा शिकोह। और यहाँ पर दारा शिकोह ऑप्शन ए में है तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन व्यापारी
सबसे पहले मुगल काल में भारत आए? यानी प्रश्न पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा व्यापारी में मुगल काल में सबसे पहले आए थे? तो यहाँ पर मुगल काल में जो सबसे पहले यूरोपीय व्यापारी भारत आए थे वो थे पुर्तगाली, और पुर्तगाली यहाँ पर ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया कि पलासी का युद्ध कब हुआ था? पलासी के युद्ध से संबंधित प्रश्न है। पलासी का युद्ध हुआ कब था? 23 जून 1757 को पलासी का युद्ध हुआ था। और पलासी का युद्ध हुआ किसके किसके बीच था? तो पलासी का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था रॉबर्ट क्लाइव रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। सिराजुद्दौला, और इसी युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित किया था। तो इसको याद रखिएगा आप लोग। पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो पलासी का युद्ध जो हुआ था 23 जून 1757 को हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, और इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया था। सिराजुद्दौला उस समय बंगाल के तत्कालीन नवाब हुआ करते थे। इस सिराजुद्दौला को पराजित किया था अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। यहाँ पर देखिए 1757 जो है ऑप्शन डी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया है किस प्रदेश में सबसे पहले औपनिवेशिक शासन की स्थापना हुई? किस प्रदेश में सबसे पहले औपनिवेशिक शासन की स्थापना हुई थी? ये बंगाल में हुई थी, और इसी बंगाल में पलासी के युद्ध के बाद सबसे पहले औपनिवेशिक शासन व्यवस्था की स्थापना हुई थी, पलासी युद्ध के बाद। और यहाँ पर बंगाल ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? पिट्स इंडिया एक्ट जो पारित हुआ था 1784 में, और यहाँ पर 1784 ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू हुआ? अस्थाई बंदोबस्त जो लागू किया गया था ये बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था, और यहाँ पर बंगाल ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दक्कन दंगा आयोग का रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब रखी गई? दक्कन दंगा आयोग का रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में रखी गई थी 1878 में। इस दक्कन दंगा आयोग का रिपोर्ट आया 1875 में रिपोर्ट आया, और 1878 में इस दक्कन दंगा आयोग का रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में रखी गई थी। यहाँ पर 1878 ऑप्शन सी में है, प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध पहला संगठित और व्यापक विद्रोह कब हुआ? भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध पहला संगठित और व्यापक विद्रोह जो था ये हुआ था 1857 में। 1857 में हुआ था भारत में सिपाही विद्रोह। और यही सिपाही विद्रोह जो है भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध पहला संगठित और व्यापक विद्रोह माना जाता है, और यहाँ पर 1857 ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया किस भारतीय राज्य ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए? प्रश्न क्या है कि किस भारतीय राज्य ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो ये था हैदराबाद भी था, मैसूर भी था, अवध भी था। इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, जो कि ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है कि गोद निषेध नीति की शुरुआत किसने की थी? गोद निषेध नीति की शुरुआत किया था डलहौजी ने, लॉर्ड डलहौजी ने। गोद निषेध नीति इसी को बोला जाता है हड़प नीति, राज्य हड़प नीति बोलिए, या व्यपगत का सिद्धांत बोलिए। यह व्यपगत का सिद्धांत किसने दिया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने दिया था, और लॉर्ड डलहौजी यहाँ पर ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है बहावी आंदोलन का नेता कौन था? सीधा सा प्रश्न पूछा गया है बहावी आंदोलन के नेता कौन थे? बहावी आंदोलन के जो नेता थे वो थे सैयद अहमद बरेलवी ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
अगला प्रश्न है 29 मार्च 1857 को किस सैनिक छावनी में विद्रोह हुआ? 29 मार्च 1857 के किस सैनिक छावनी में विद्रोह हुआ था? तो ये सैनिक छावनी था बैरकपुर। और ये बैरकपुर है कहाँ पर? बैरकपुर पश्चिम बंगाल में हुआ करता था और यहीं का सिपाही था मंगल पांडे। मंगल पांडे, इसी सिपाहियों ने, मंगल पांडे सिपाही थे और इसी सिपाही ने यहाँ पर विद्रोह किया था 23 मार्च 1857 को। और जो कि 1857 के विद्रोह के ये मंगल पांडे जो थे नायक थे। नायक यानी मुख्य नेता थे, मुख्य क्रांतिकारी थे। बैरकपुर ऑप्शन सी में तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व किया था ये बाबू वीर कुंवर सिंह ने किया था। और यहाँ पर बाबू वीर कुंवर सिंह देखिए ऑप्शन डी में है तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप लोगों से प्रश्न पूछा जाए 1857 की क्रांति कब शुरू हुई? आप लोग याद रखिएगा 1857 की क्रांति शुरू हुई थी 10 मई 1857 को। कहाँ से? मेरठ से। उत्तर प्रदेश का जो मेरठ है यहीं से 10 मई 1857 को 1857 की क्रांति यानी सिपाही विद्रोह की शुरुआत हुआ था। अगला प्रश्न पूछा गया ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में कब समाप्त हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में जो शासन समाप्त हुआ ये 1858 में। और यहाँ पर 1858 ऑप्शन बी में है तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई? सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1767 में। और यहाँ पर 1767 किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो ये ऑप्शन सी कर लीजिएगा 1767। सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब होती है? 1767 में। अगला प्रश्न है फोर्ट विलियम किस नगर में बनाया गया? फोर्ट विलियम जो बनाया गया ये कलकत्ता में बनाया गया था। और यहाँ पर कलकत्ता देखिए ऑप्शन बी में है तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी द राइट आंसर। ये जो दिल्ली है एक प्रश्न पूछा जाएगा दिल्ली किस नदी के किनारे है? दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। और आगरा भी यमुना नदी के किनारे स्थित है। यमुना नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली और आगरा दोनों ही यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। और यहाँ पर पोरबंदर देखिए ऑप्शन सी में है तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी द राइट आंसर। गांधी जी का जन्म पोरबंदर में कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को। 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन की शुरुआत किया था गांधी जी ने। और ये महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ऑप्शन सी में है तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी द राइट आंसर। रोलेक्ट एक्ट भारत में आया कब था? ये आया था मार्च 1919 में। मार्च 1919 में भारत में एक एक्ट आया जिसका नाम है रोलेक्ट एक्ट। और इसी रोलेक्ट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। रोलेक्ट एक्ट का अन्य नाम क्या है? काला कानून। और इसी रोलेक्ट एक्ट का एक और नाम है नो अपील नो दलील नो वकील का कानून। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पारित हुआ था 1909 में। और यहाँ पर 1909 ऑप्शन सी में है तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी ने किसके समर्थन में शुरू किया था? खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी ने समर्थन में जो शुरू किया था वो किसान के समर्थन में शुरू किया था। और यहाँ पर किसान देखिए ऑप्शन ए में है तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी रचना? ये है गांधी जी का, महात्मा गांधी जी का जो ऑटोबायोग्राफी यानी जीवनी है वह है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जो कि ऑप्शन डी के अंदर है तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहीं पर प्रश्न आएगा कि ये जो है इसी को हम लोग बोलते हैं सत्य के साथ मेरा प्रयोग। सत्य के साथ मेरा प्रयोग इसी को हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया जाए तो सत्य के साथ मेरा प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है बंगाल का विभाजन कब हुआ था?
बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, और यहाँ पर 1905 देखिए ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राइट आंसर। बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो आप लोग याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को दो प्रांतों में विभाजित किया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, और ये कब किया था? तो 1905 में किया था। 1905 ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से चरमपंथी नेता कौन थे? चरमपंथी नेता यानी गरम दल के नेता। गरम दल के जो नेता थे वो थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पॉल, और इसके अलावा आप लोगों को जो याद रखना है वो थे अरविंद घोष। अरविंद घोष भी गरम दल के ही नेता थे। तो इस तरह से लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पॉल और बाल गंगाधर तिलक यहाँ पर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, जो कि ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 1916 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ? 1916 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, और यहाँ पर लखनऊ देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट आंसर। और इस कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन बने थे? अध्यक्षता किसने किया था? तो अध्यक्षता जो किया था वो किया था अंबिका चरण मजूमदार ने। अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 में, और यहाँ पर 1920 देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट आंसर। इसी असहयोग आंदोलन का जो अन्य नाम है ये है जन आंदोलन। क्या नाम है? जन आंदोलन। और किनके नेतृत्व में शुरू किया गया था? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया था। और एक प्रश्न पूछा जाएगा, असहयोग आंदोलन को बंद कब किया गया? असहयोग आंदोलन को पूर्ण रूप से जो बंद किया गया था, ये किया गया था 12 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को प्रसिद्ध घटना होता है चौरी चौरा हत्याकांड। चौरी चौरा हत्याकांड, इस चौरी चौरा हत्याकांड जो होता है ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था, और इसके बाद गांधी जी ने पूर्ण रूप से जो असहयोग आंदोलन को बंद किया वो 5 फरवरी 1922 को। अगला प्रश्न देखिए क्या है, चौरी चौरा का संबंध, चौरी चौरा का संबंध किस राज्य से है? चौरी चौरा, सबसे पहले इसको समझ लीजिए चौरी चौरा है क्या। चौरी चौरा जो कांड हुआ था ये हुआ था 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को जो असहयोग आंदोलन कर्मी थे, जो असहयोग आंदोलन में भाग लिए थे, ये आंदोलन कर्मी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास एक जगह था जिसका नाम है चौरी चौरा, और यहाँ पर एक पुलिस थाना हुआ करता था। इस पुलिस थाना के जो सिपाही लोग थे वो सिपाही उस आंदोलन कर्मियों को आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। इस कारण से उसमें कुछ ऐसे आंदोलन कर्मी भी थे जो कि उपद्रवी थे। उन्होंने क्या किया, जाकर पुलिस थाने में आग लगा दिया था, और ये पुलिस थाने में जो आग लगा दिया तो 23 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे। इसको भारतीय इतिहास में चौरी चौरा हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। ये डेट था 5 फरवरी 1922 को, और उसके बाद गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 से पूर्ण रूप से असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। और ये चौरी चौरा है कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिला के पास, जो कि ऑप्शन बी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्या, अगला प्रश्न है, साइमन आयोग भारत कब आया था? साइमन आयोग जो भारत आया था ये 1928 में आया था, और यहाँ पर 1928 देखिए ऑप्शन बी में है, प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न, 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1929 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ये लाहौर में हुआ था, और यहाँ पर लाहौर देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द राइट आंसर। 1929 का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? JL नेहरू ने अध्यक्षता किया था, यानी अध्यक्ष कौन बने थे? तो जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता किए थे। अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा शुरू होने के समय भारत का वायसराय कौन था? दांडी यात्रा शुरू होने के समय भारत के जो वायसराय थे वो लॉर्ड इरविन थे,
और यहाँ पर लॉर्ड इरविन देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। दांडी किस राज्य में है? तो दांडी गुजरात में है। दांडी गुजरात में है। दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई थी? दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी। और वैसे अगर आपसे बात किया जाए सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद यहाँ पर ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द राइट आंसर। मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में थोड़ा समझिए। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। और इनका जो जन्मदिन प्रत्येक वर्ष मनाते हैं वो 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मौलाना अबुल कलाम का आज़ाद मनाते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जयंती मनाते हैं 11 नवंबर को, किस रूप में? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। अगला प्रश्न देखिए क्या। अगला प्रश्न पूछा गया, आजाद दस्ता का गठन किसने किया? आजाद दस्ता का गठन किया था जयप्रकाश नारायण ने। और यहाँ पर जयप्रकाश नारायण ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन था? महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन जो था वो था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ। ये चीजों को आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से जो जाना जाता है वो जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी यानी फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगला प्रश्न, 1932 में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किसने की? 1932 में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किया था रेमजे मैकडोनाल्ड ने। रेमजे मैकडोनाल्ड यहाँ पर ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? बंगाल के विभाजन की घोषणा 1905 में हुई थी। 1905 यहाँ पर ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। अगला प्रश्न, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? मुंडा विद्रोह के प्रमुख नेता थे बिरसा मुंडा। और यहाँ पर बिरसा मुंडा देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवानी किसने प्रदान की थी? ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी जो प्रदान की थी वो शाह आलम द्वितीय ने। और यहाँ पर शाह आलम द्वितीय ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे चितरंजन दास। चितरंजन दास यहाँ पर ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्वराज दल के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। स्वराज दल यानी स्वराज पार्टी की स्थापना होती है 1 जनवरी 1923 को। 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। और स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो स्थापना हुई थी इलाहाबाद में। इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुआ था, जिसके संस्थापक अध्यक्ष चितरंजन दास थे, जबकि इसके महासचिव जो थे वो मोतीलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न देखिए क्या। अगला प्रश्न 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? 1939 का त्रिपुरी कांग्रेस के अधिवेशन चुने गए थे सुभाष चंद्र बोस। और यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस देखिए ऑप्शन बी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। और इसके साथ साथ में याद रखिएगा 1938 का कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन, 1938 का कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा
पूरा अधिवेशन, इस अधिवेशन के भी अध्यक्ष कौन थे? तो इस अधिवेशन के भी अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस ही। हरिपुरा कहाँ पर है? तो हरिपुरा है गुजरात में। हरिपुरा गुजरात में है, जबकि त्रिपुरी की बात किया जाए, ये त्रिपुरी है मध्य प्रदेश के जबलपुर के नजदीक। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो या जय हिंद, दिल्ली चलो बोलिए। और इसके अलावे आप लोगों को जो नारा याद रखना है, जय हिंद, और एक याद रखना है, तुम मुझे खून दो, तुम मुझे तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इन सभी का नारा जो दिया था, दिल्ली चलो का नारा, वो किसने दिया था? तो वो दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। और यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? संविधान सभा में कुल सदस्य की बात करें तो वो 389 सदस्य थे, और 389 यहाँ पर ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द राइट आंसर। तो इस तरह से आज हम लोगों ने बड़े ही आसानी के साथ प्रश्न संख्या 51 से लेके 100 प्रश्न को देखे हैं, यानी कुल मिला के 50 प्रश्न तो यहीं पर हो गया, और उसके साथ साथ में एक्स्ट्रा प्रश्न भी देखे जो एक्सप्लेनेशन के माध्यम से प्रश्न आया। ये वीडियो आप लोगों को निश्चित रूप से उपयोगी साबित होने वाला है। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में इसी तरह का प्रश्न लेकर आते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।